दादा भाई साहब, हमको जानकारी हुई थी कि जनपद से खनन अधिकारी आई हैं, अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को सूत्रों जब पता चला तो हम लोग शाम वही लगभग 9 बजे के करीब निकले। थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद देखा हम लोग जो उधर जा रहे थे कारीपाकर की ओर, तो देखा कि रास्ते में 3 ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो मिट्टी लदी हुई आ रही थी और उन पर सब पर कोई पुलिसकर्मी बैठा था। प्रत्येक ट्राली पे एक पुलिसकर्मी बैठा था। हम लोगों ने गाड़ी घुमाई, उनका पीछा किया तो देखा कि पीछे खनन अधिकारी की गाड़ी भी है। हम लोगों ने जो है, हम थे और हमारे साथी ओम यादव थे। ओम यादव जी ने जो है वीडियो बनाई। उसके बाद बेहतर कवरेज के लिए हम लोगों ने सोचा कि जो ओवरब्रिज शुरू होता है ये कारदेवा वाला, उस पर जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे हमने आके अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी इसलिए रोक दी कि हम बेहतर कवरेज कर लेंगे। उसी दरमियान जब वीडियो बना रहे थे तो उसी में से एक ट्रैक्टर ट्राली मेरी कार को तेजी से क्रॉस करके लगभग 50 मीटर आगे चला गया। उसके बाद उधर वहां से वो गाड़ी मुड़ा के आया है, मतलब चिल्लाते हुए कि मार डालेंगे, मार दो मार दो मार दो, इस तरीके से। तो मैंने अपनी गाड़ी बैक करने का प्रयास किया। जब बैक करने का प्रयास किया तो पीछे से आ रही ट्राली ने मुझे पीछे से ठोकर मार दी। मैं अपनी गाड़ी बैक। कौन सी गाड़ी थी आपके पास में? मेरी गाड़ी बलेनो जी। उसने पीछे से ठोकर मार दी। जब उसने पीछे से ठोकर मार दी, ये आगे ठोकर मारा, तो इसने एक बार ठोकर मारी, फिर अपनी गाड़ी बैक करके फिर दोबारा ठोकर मार दी, फिर बैक करके फिर तीसरी बार ठोकर मारी। मेरी गाड़ी को लगभग कुछ नहीं है, मान के चलिए 7 से 8 मीटर घसीट के बिल्कुल खेतों की ओर कर दिया, बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल उधर कर दिया। इस दौरान कैसे भी मौका मिल गया तो हमारे साथी ओम यादव है, ये निकलकर जो है उधर कारदेवा तरफ खेतों की ओर भाग गए और मैं निकलकर इधर रोड क्रॉस करके एक ढाबा है वहां भाग गया। वहां से मैं किसी प्रकार से कोतवाली पहुंचा, पुलिस को सूचना दी। खनन माफियाओं के द्वारा आप घिर गए थे, आप आपके साथ थे। क्या लग रहा था उस समय जब आप? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हत्या जैसी स्थिति थी। आप सोचिए कि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, पीछे से एक ट्रैक्टर जो है ठोकर मार रहा है बराबर, आगे से 3-4 बार बराबर ठोकर मारी है। आप सोचिए पीछे दो ट्रालियों ने रास्ता रोक रखी है और आगे से एक मार रहा है। ये भी उस स्थिति में जब खनन अधिकारी, पुलिसकर्मियां जो है, पुलिसकर्मी उन गाड़ियों के साथ थे। आप देखिए हौसले किस कदर बुलंद है उन लोगों के। जब पुलिसकर्मी प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली में बैठा था, उसके बाद ये हुआ। खनन अधिकारी भी साथ में मौजूद थे? अधिकारी महोदय गाड़ी थी, हम लोग उसी बिल्कुल सीधे सीधे थे, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, उसी के हिसाब से कवरेज कर रहे थे। अब क्या लग रहा पुलिस की कार्रवाई से? क्या अभियोग पंजीकृत किया है पुलिस ने फिलहाल। तो जब मैंने राज्य में देखा था तो 3 ट्रैक्टर ट्रालियां आ गई थी। उसमें 2, एक श्यामल सिंह है तो राहुल सिंह है जो खनन करवाते हैं। ये माफिया हिस्ट्री शीटें वगैरह रह चुके हैं। हत्या का भी संभवतः मुकदमा, बहुत पुख्ता जानकारी नहीं कम समय में कर पाया हूँ। इन लोगों को भी बुलाया था। रहने वाले कहाँ के थे ये सारे लोग? ये बहुत बेहतर जानकारी नहीं दादा कर पाया हूँ जल्दी के चक्कर में। ये पिसावा क्षेत्र के साइड कहीं रहने वाले हैं। तो क्या पूरा अवैध खनन था जिसको? बिल्कुल। यदि अवैध नहीं होता तो जो आप समझिए जनपद से महोदय आई थी, सक्षम अधिकारी आई थी कार्रवाई करने के लिए उन पे। अब क्या लोग पुलिस की हिरासत में है कि? अब मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से देखिए 3 चालक थे, 3 चालक तो होने चाहिए और 2 पिता पुत्र वो आ गए थे, श्यामल सिंह और शायद राहुल सिंह। ये 5 लोग तो ऐसे हो ही गए। और ये जो पिता पुत्र यही मेन है। यही मेन है ना। कितने लोगों का नामजद आपने दिया था कि तहरीर अज्ञात के खिलाफ? तहरीर अज्ञात के खिलाफ दरअसल है क्या, मुझे उस समय ये सब नहीं, मुझे सिर्फ जितना कवरेज के बारे में पता था मैंने उतना, तो जो बिल्कुल सही बात थी मैंने वही पुलिस को सूचना दी। जी। ऐसा हुआ था, कल हमारे तहसील रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान अखबार के, तो हम दोनों सही थे कस्बे में। इन्होंने बताया कि 12 जगह चलना है, खनन हो रहा है कहीं, और कोई सक्षम अधिकारी भी पहुंची हैं। तो हम दोनों इधर से जा रहे थे नेरी की तरफ। कारीपाकर गांव के पास में 2-3 ट्रालियाँ, पीछे से बोलेरो, जो खनन महिला खनन अधिकारी हैं वो। तो हमने कहा इस गाड़ी मोड़ लो, हमें लगता पकड़ के ला। और यहाँ जब हम लोग कारदेव बाबा मोड़ के पास में वो सर्विस लेन थे, राजेश ने गाड़ी पार्क कर दी। तभी वो एक ट्रैक्टर वाले ने बड़ी तेज़ी से हमारे पास से निकाला। उसके बाद में आप समझ लीजिए कि एक स्टंट जैसे होता है ट्रैक्टरों का, उस तरीके से टक्कर मार रहा है, बार बार गाड़ी 50 मीटर आगे ले गया। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से। उस समय आप लोग गाड़ी में थे? जी, मैं भी गाड़ी में था और राजेश भाई शायद निकल चुके थे क्योंकि जब क्रॉस किया है, हाँ, उसके बाद हाँ टक्कर में तब राजेश भाई उसमें से जब दोबारा उसने ट्राली बढ़ाई है, बैक करी तब राजेश भाई उतर गए गाड़ी में से। मैं बाईं तरफ खेतों में भाग गया, राजेश भाई हाईवे पार करके एक ढाबा था वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से ही हम तो खेतों में थे। उसके बाद में हमने सूचना दी तो साथी पत्रकार वहाँ पहुँचे और हमें लेकर के आए वहाँ। फिर हम तब थाने पहुँचे, वहाँ पर राजेश जी ने लिखित तहरीर दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। खनन माफियाओं से घिरे थे आप लोग गाड़ी में, उस समय उनका उद्देश्य क्या लग रहा था? लग तो यही रहा था, इस तरीके से गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि मार दो, और जिस तरीके से मार रहे थे साइड मार के निकल जाना तो एक अलग विषय हो गया।
इस तरीके से बैक कर करके मार रहे हैं। तो उससे लग रहा था कि हाँ कुछ इनका अलग ही है मोटिव। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं अभी तक? अभी उन्होंने 2 लोगों के मुकदमा लिखा है, जो FIR है वो काफ़ी मिली उसके हिसाब से। अब देखते हैं क्या करती है पुलिस उनके खिलाफ। अपने उच्च जो अखबार के लोग थे उनको उनके बारे में पूरी जो उनको जानकारी दे दी? जी जी, उन्हें सब पूरा पता है और आए थे वो सब, रात में ही आए थे। और